हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय हो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर के संदेश सारे संसार के लिए, हर एक जाति के लिए, परमेश्वर के वचन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे संसार में जाकर हर एक जाति के लोगों से सुसमाचार सुनाओ। जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो कोई विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हम आज इस जगह पर सुसमाचार लेकर आए हैं, अच्छी खबर लेकर आए हैं। और ये अच्छी खबर इस दुनिया से नहीं है, ये अच्छी खबर आपको स्वर्ग की ओर से परमेश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि इस दुनिया में अच्छी खबर आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में अच्छी खबर आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में अच्छी खबर है ही नहीं। अच्छी खबर केवल परमेश्वर के पास है और वो परमेश्वर की ओर से है। इसीलिए अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर की वचन बाइबल कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, अर्थात परमेश्वर से अलग है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक है। प्रिय भाई बहनों, कोई भी स्वर्ग नहीं जा रहा है, सबके सब पाप के कारण नरक में जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, नरक में जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। प्रिय भाई बहनों, क्यों, किस लिए? परमेश्वर की वचन बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में, अपने संतान के रूप में, अपने बेटा बेटी के रूप में बनाया है। इसीलिए परमेश्वर आप और हमसे, सारे संसार से, हर एक जाति से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नरक में जाए। परमेश्वर चाहता है हर एक अपने पापों से पश्चाताप करके, मन फिराकर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो धर्मी बने, उसके पाप क्षमा हो और वो इस दुनिया को छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन को पाए। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आज ये सुसमाचार सबके लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है और किसी दूसरे के द्वारा इस दुनिया में, अर्थात स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य अपने पाप से उद्धार को प्राप्त कर सकता है, अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं, किसी के द्वारा आप अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते। प्रिय भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे मैं अपने पापों को धोने के लिए, अपने पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए मैं अच्छे काम को करूंगा, मैं भले काम को करूंगा, मैं भलाई के कार्यों को करके, दान दक्षिणा करके, गरीबों को खिला के, मैं पूजा पाठ करके, मैं दान दक्षिणा करके, मैं यज्ञ तप करके, मैं बलिदान करके मैं धर्मी बनूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की वचन बाइबल कहता है मनुष्य के किसी भी अच्छे काम के द्वारा, भले काम के द्वारा, उसके धार्मिकता के कार्य के द्वारा वो धर्मी नहीं बन सकता। प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के अच्छे काम, उसके धार्मिकता के काम परमेश्वर के आगे घृणित वस्तु के समान है। परमेश्वर मनुष्य के धर्म के कामों को घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अच्छे काम, उसके भले काम, उसके धार्मिक काम स्वार्थ से भरा हुआ, मतलबीपन से भरा हुआ, दुष्टता से भरा हुआ, वो खुदगर्जी होने के कारण परमेश्वर उसके धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता।
और इसीलिए आज आपके लिए एक मार्ग को तैयार किया गया, जिसके द्वारा आप अपने पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज से 2025 वर्ष पहले परमेश्वर ने आपको ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। और यीशु मसीह इस दुनिया में आकर आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उसने आप और मेरे गुनाहों को लेकर, आप और मेरे पापों को लेकर उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उसने अपना पवित्र लहू बहाकर, उस पवित्र लहू के द्वारा सारे गुनाहों को माफ करके आप और मुझे धर्मी बनाया है। उसके लहू आप और मेरे पापों को शुद्ध करता और धर्मी बनाता है। इसीलिए जो कोई अपने पापों को मान लेता है और पश्चाताप करके यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, मुझे पाप से मुक्ति देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए आपने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, तो निश्चय आप सेठ में आप धर्मी बनेंगे। आप जब धर्मी होंगे तो आप इस दुनिया से कभी भी किसी भी वक्त चले जाएंगे तो आप नरक में नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पाप से मुक्त होता है, वो नरक से बच जाता है, वो स्वर्ग में अनंत जीवन को प्राप्त करता है। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है। इसीलिए आज ये सुसमाचार आपके लिए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? निश्चय आपका उत्तर होगा, हाँ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, नरक नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने स्वर्ग जाने के लिए, आपने अपने पापों को, अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके द्वारा आप स्वर्ग जाएंगे? प्रिय भाई बहनों, आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके द्वारा आप धर्मी बन गए हैं और आप इस दुनिया को छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाएंगे? प्रिय भाई बहनों, मनुष्य के किसी भी अच्छे काम उसको धर्मी नहीं बनाता। प्रिय भाई बहनों, उसके धर्म के काम उसको कभी धर्मी नहीं बना सकता, उसके पाप और गुनाह को कभी भी मुक्त नहीं कर सकता। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का देन, ये परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर का वरदान, उसके अनुग्रह से हमें सेठ में उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आप और मेरे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह आप और मेरे पापों को प्रायश्चित करने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। इसलिए जो कोई अपने पापों को मानकर यीशु मसीह से कहता है कि मैं पापी हूं और मेरे पापों के लिए आपने पश्चाताप किया और मुझे जीवन दिया, तो आप निश्चय धर्मी बनेंगे, आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रिय भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मैं अपने धर्म के द्वारा स्वर्ग में जाऊंगा। प्रिय भाई बहनों, जिससे आप अच्छा धर्म कहते हैं, जिससे आप अपना बड़ा धर्म कहते हैं, क्या आप जानते हैं
वो धर्म आप और मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रिय भाई बहनों, इसी धर्म के वजह से आज लोग एक दूसरे के खिलाफ में जा रहे, एक दूसरे के विरोध में है, एक दूसरे से लड़ रहे, एक दूसरे को मार रहे, एक दूसरे की हत्या कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ में जाकर एक दूसरे से नफरत कर रहे। प्रिय भाई बहनों, ऐसा धर्म अच्छा धर्म है क्या? ऐसा धर्म जो हमें दूसरे के खिलाफ में ले चलता है, क्या वो धर्म अच्छा है? क्या एक दूसरे के विरोध में हमें खड़ा करता है, वो धर्म अच्छा है? प्रिय भाई बहनों, जिसे हम धर्म समझते वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम नहीं जानते जिसको हम धर्म समझते हैं, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो धर्म सबसे बड़ा हमारा शत्रु है और हमें सबसे बड़ा पापी और अपराधी बनाता है, हमें गुनहगार बनाता है, ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ में जाकर और हम अपराधी बन जाते हैं। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, आज जिसको हम धर्म समझते हैं, जिसके द्वारा हम पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो धर्म अच्छा नहीं है। प्रिय भाई बहनों, एक बात आपको बता दूं कि धर्म मनुष्य ने बनाया है, परमेश्वर ने नहीं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके धर्म को नहीं चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आपके किसी भी धर्म को परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है आपके उस आत्मा को, आपके उस आत्मा को चाहता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। उस आत्मा को चाहता है कि वो आत्मा नरक जाने से बच जाए, वो आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर आज आपके आत्मा का चिंता और फिक्र करता है, और इसीलिए आप और मेरे आत्मा को बचाने के लिए, उस नरक से छुटकारा देने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया। उसके द्वारा आप और मुझे बचाया गया है। प्रिय भाई बहनों, आज हम केवल उस पाप से बच सकते हैं तो वो है यीशु मसीह के द्वारा। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आप और मेरे पापों का प्रायश्चित है। केवल परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आप और मेरे पापों को माफ किया है। आप और मुझे बचाया गया है, आप और मुझे धर्मी बनाया गया है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह को जानता और मानता है उसके पास जीवन है, और जो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता और नहीं मानता है उसके पास जीवन नहीं है। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं? यदि आप यीशु मसीह को जानते और मानते हैं तो आपके पास जीवन है, अनंत जीवन। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते हैं, आपके पास जीवन नहीं है, आपके पास मृत्यु है, और ये मृत्यु अनंत काल का मृत्यु है, नरक का मृत्यु। प्रिय भाई बहनों, नरक है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके और हमारे सोचों के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है केवल एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, एक के सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रिय भाई बहनों, जिसने आकाश, पृथ्वी, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया,
जिसने सारे नक्षत्रों को बनाया, जिसने आप और मुझे बनाया, वो ईश्वर एकमात्र ईश्वर है और उस ईश्वर का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह, प्रिय भाई बहनों, केवल यीशु मसीह। जैसे कि हम जानते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि ईश्वर कितने हैं, परमेश्वर कितना है, गॉड कितना है, तो आप कहेंगे केवल एक। परंतु क्या आप जानते हैं एक ईश्वर जो आप कहते हैं, आपके अंतरात्मा कहता है, वो ईश्वर आप उसका नाम को जानते हैं? क्या आप उस ईश्वर को पूछते हैं? प्रिय भाई बहनों, नहीं। आपके सोच, आपके विचार आपको एक नहीं अनेक ईश्वर को दिखाता है, अनेक ईश्वर को पूजवाता है, उसकी आराधना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, केवल एक ईश्वर को छोड़कर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, और वो ईश्वर का नाम है यीशु मसीह। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, एक ही स्वर्ग है, एक ही नर्क है। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे जाति है, परंतु मरने के बाद वो धर्म के लोग, वो जाति के लोग कहां जाएंगे? बहुत सारा स्वर्ग में जाएंगे या बहुत सारा नर्क में जाएंगे? क्या ऐसा है कि बहुत सारा स्वर्ग है, बहुत सारा नर्क है? परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है एक ही स्वर्ग है और एक ही नर्क है। मरने के बाद सबको एक ही स्वर्ग और एक ही नर्क पर जाना होगा। प्रिय भाई बहनों, वो नर्क और स्वर्ग का परमेश्वर, उसका नाम है यीशु मसीह। मरने के बाद सबको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद मनुष्य ये चुन नहीं सकता कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा। परमेश्वर की वचन बाइबल कहता है मरने के बाद इंसाफ होगा, केवल इंसाफ। आप नर्क जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे ये चुन नहीं सकता। आपको अगर नर्क जाना है या स्वर्ग जाना है, आपको चुनना है, तो आपको जब इस दुनिया में आप जीवित है, जिंदा है, उसी समय आपको चुनना होगा कि आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क। मरने के बाद तो केवल इंसाफ है, इंसाफ, न्याय होगा। प्रिय भाई बहनों, न्याय, केवल न्याय होगा। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, मरने के बाद आपके परिवार जितने भी धर्म कर्म कर ले, आपके नाम से दान दक्षिणा पूजा पाठ कर ले, बलिदान कर दे, गरीबों को खिलाए, कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। जब आप जीवित है, इस दुनिया में है, आपको इसी दुनिया में अपने पापों से मुक्ति पाकर आपको जाना होगा। आपको पाप से मुक्ति इस दुनिया में केवल एक ही नाम, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है, और इसी यीशु मसीह के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं। प्रिय भाई बहनों, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर के वचन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। प्रिय भाई बहनों, आप किसके द्वारा स्वर्ग जाना चाहते हैं? कैसे स्वर्ग जाना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। आप किसके द्वारा स्वर्ग जाना चाहते हैं? प्रिय भाई बहनों, आपको विचार करना होगा, आपको अपने आप को जांचना परखना होगा, आपको विचार करना होगा, निर्णय करना होगा कि आप किसके द्वारा स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग जाने का मार्ग केवल यीशु मसीह है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं मानते, तो आप कैसे स्वर्ग में जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जो स्वर्ग से इस दुनिया में उतरा,
जो आप और मेरे गुनाहों को, आप और मेरे पापों को प्रायश्चित करने के लिए उसने आज से 2025 वर्ष पहले अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया है। प्रिय भाई बहनों, उसके द्वारा ही आप अपने पाप से मुक्त होकर आप स्वर्ग जा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए प्रश्न है। आप अपने आप से पूछे, क्या मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा? आपको पूछना होगा, आपको अपने आप से कहना होगा। प्रिय भाई बहनों, हम नहीं जानते हम में से कौन कब किस वक्त इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, नहीं जानते। हो सकता है आज ही रात, हो सकता है कल, या 1 महीने बाद, 1 साल बाद, या 80 साल बाद। उसके बाद आप इस दुनिया में जितना भी जीना चाहे, आप इस दुनिया को छोड़ना ना चाहे, फिर भी आपको छोड़ना होगा। आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। इसीलिए आज आपके लिए ये प्रश्न है, अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, अपने आप से कहे कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा या नर्क। प्रिय भाई बहनों, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह आपका जीवन है। आइए हम एक गीत को गाएंगे, उसके बाद हमारे भाई आगे आपको बताएंगे।